हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल सनातन जीएस। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम एक्टिव पैसिव वॉइस की 50 प्लस एमसीक्यू प्रीवियस ईयर सीएचएसएल और सीजीएल के करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एक्टिव पैसिव वॉइस के 500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर जो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 2 सीरीज में हमारा ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉट हैज़ बीन लर्नड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल 6/6/2022 आफ्टरनून में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया होगा। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये हमारा जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में दिया हुआ है हैज़ बीन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है इस सेंटेंस में। तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट ही ढूंढना है किसमें, एक्टिव वॉइस में। ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर विल फ्यूचर में आ गया है। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ये भी फ्यूचर में आ गया है। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा यहाँ पर, द रूल्स फॉरबिड पैसेंजर्स टू क्रॉस द रेलवे ब्रिज। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 6/6/2022 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया होगा। अब मैं जो है इसका आंसर बताता हूँ। इसमें जो है हमें क्या देखना है, ये सेंटेंस हमारा किस में है, इसमें हमारी वर्ब कौन सी पहले देखिए। तो फॉरबिड हमारी क्या है, यहाँ पर वर्ब है। फॉरबिड का हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ऑप्शन ए, इसमें सब्जेक्ट सही स्थान पर नहीं है, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है, इसलिए से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी हमारी वर्ब पहले आ गई है, इसलिए से ऑप्शन बी भी गलत हो गया, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें भी सही नहीं है। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी में भी हमारा क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है, सब्जेक्ट सही स्थान पर नहीं है। आई होप आपसे क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू परस्यू द रॉबर एंड हिज गैंग। ये 6/6/2022 इवनिंग शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। ये सेंटेंस हमारा किस में दिया हुआ है, तो पास्ट में दिया हुआ है। हमने कैसे पहचाना, ऑर्डर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होती है ऑर्डर्ड, ये हमारी वर्ब है यहाँ पर। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्ड जो है, यहाँ पर वर्ब हमारी पहले आ गई है, इसलिए से ऑप्शन ए यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी भी हमारा इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं लिखा हुआ है, इसलिए से ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर भी सही नहीं है। ऑप्शन डी की बात करें तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, द पुलिस वर ऑर्डर्ड टू परस्यूज द रोबर एंड हिज गैंग। क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 है, द नेशनल एंथम वाज बीइंग सung वेरी enthusiastically बाय यंग स्टूडेंट्स इन द एनुअल इवेंट। ये क्वेश्चन जो है 6/6/2022 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। ये सेंटेंस जो दिया हुआ हमारा किस में दिया हुआ क्वेश्चन, तो ये दिया हुआ हमारा पैसिव वॉइस में, और ये पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया होगा। अब मैं इसका आंसर जो है वो बताता हूँ। यहाँ पर जो है हमें देखना है वाज बीइंग, यानी कि ये किसका है, पास्ट कंटिन्यूस का है। तो हमें पास्ट कंटिन्यूस में ही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पर तलाशना है। ऑप्शन ए में देखें तो ऑप्शन ए में यहाँ पर जो है वर सिंग हैज, हमारा ऑप्शन ए ही जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन बी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है वो हमारी गलत लिखी हुई है, सिंगिंग होना चाहिए, इसलिए से यहाँ पर बी जो है वो हमारा गलत है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हैड लग गया, यानी कि पास्ट परफेक्ट आ गया, इसलिए से ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी जो है उसमें स्ट्रक्चर सही नहीं है, ऑप्शन डी गलत है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 है, दे प्रपोज टू बिल्ड अ डैम ऑफ इरिगेशन पर्पस। ये क्वेश्चन जो है 7/6/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को करने का प्रयास किया होगा। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर केवल हमें वर्ब देखनी है। वर्ब इसमें कौन सी है सेंटेंस में, तो पर प्रपोज जो है वो हमारी वर्ब है। यहाँ पर वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। प्रपोज्ड कौन सी हो सकती है, ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है।
ऑप्शन डी में, सी में भी नहीं है, सॉरी, ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 का डी हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है, पार्कर हैज बीन बिटन बाय अ रेयर स्पीसीज ऑफ स्पाइडर्स। ये एसएससी सीएसएल 7/6/2022 आफ्टरनून में पूछा हुआ प्रश्न है। हमारा यहाँ पर सेंटेंस जो दिया हुआ है हैज बीन, यानी कि ये सेंटेंस किस में दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा फॉलो हो रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर रेयर स्पीसीज ऑफ स्पाइडर्स सभी में सेम है, तो आप केवल इसका जो है हेल्पिंग वर्ब देख करके आंसर लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हैज़ है तो हमें हैज़ या फिर हैव चाहिए, तो हमें केवल हैज़ बस दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट आ गया है, यहाँ पर इज आ गया है, और यहाँ पर हैड है, इसलिए से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर 56 का सी। 57 है, देयर बिहेवियर वेक्सेस अस। ये 7/6/2022 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है सीएचएसएल में। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, वैक्सिस है, सॉरी, यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, वैक्सिस। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का यहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस में फॉलो हो रहा है सेंटेंस, तो हमें पैसिव वॉइस में चाहिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का। तो हैड बीन ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये पास्ट में चला गया है, ये भी पास्ट में चला गया है, ये है पर ये कंटिन्यूस में आ गया है, बीइंग आ गया है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 57 का बी राइट आंसर है। नंबर 58 है, द मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। 7/6/2022 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर इज बीइंग है, यानी कि ये हमारा सेंटेंस किस में है, कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर विल लगा है, फ्यूचर में आ गया, डिड लगा है, पास्ट में चला गया, वाज पास्ट में चला गया, पास्ट कंटिन्यूस, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 58 का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, आई नो हर। इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, 59 का हमारा बी करेक्ट है। अगर जो आपको पता हो कि नो के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लगता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, आई एम ट्रेनिंग अ न्यू बैच ऑफ ऑफिसर्स नाउ। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल 8/6/2022 आफ्टरनून में पूछा हुआ प्रश्न है। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर हमें सेंटेंस को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि आई एम ट्रेनिंग, यानी कि हमारा सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है फॉलो हो रहा है, आईएनजी लग गया है, आई एम आईएनजी, इसलिए से यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही पैसिव में इसको कन्वर्ट करना है। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर इसे आप देखते ही हटा सकते हैं, यहाँ पर वर लगा हुआ है, इसलिए से ऑप्शन बी तो होगा नहीं। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आर के स्थान पर इज का प्रयोग होना चाहिए, और यहाँ पर बाई का प्रयोग भी नहीं है, इसलिए से ऑप्शन ए भी गलत है। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर आईएनजी आ गया है, हमें आईएनजी नहीं चाहिए, हमें बीइंग चाहिए, जहाँ पर मतलब कंटिन्यूस में क्या होता है, बीइंग लगता है ना, BEING, इसलिए से ऑप्शन सी भी यहाँ पर गलत हो गया, इज यहाँ पर चाहिए था। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 60 का डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, टीचर्स लव देयर स्टूडेंट। ये 8/6/2022 आफ्टरनून में पूछा हुआ प्रश्न है। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, तो वर्ब हमारी लव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल प्रेजेंट। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है इसका आंसर, हैव तो होगा नहीं, हैव बीन, विल भी नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर में चला गया, ये पास्ट, ये सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। अब ये दोनों में हो सकता है आर आर, हमारा बीइंग भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस में नहीं है, इसलिए से ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 61 का बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 62 है, आई नीड टू इवेल्युएट ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ये क्वेश्चन 8/6/2022 आफ्टरनून में पूछा हुआ प्रश्न है। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर हमारी वर्ब कौन सी है, नीड है कि इवेल्युएट है,
नीड वर्ब है या फिर इवेल्युएट। अगर जो हमें इसमें वर्ब का पता चल गया तो हम तुरंत इसका आंसर लगा सकते हैं। तो मैं बता दूं इसका वर्ब जो है यहाँ पर इवेल्युएट है, यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए इवेल्युएटेड। इसमें है क्या? तो नहीं है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में है क्या? ऑप्शन बी में भी नहीं है। ऑप्शन सी में है क्या? तो नहीं है। ऑप्शन डी में है क्या? तो हाँ बिल्कुल है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। केवल वर्ब देख करके आप, मेन वर्ब देख करके यहाँ पर आप इसका आंसर लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 63 है, सी हैज़ रिटन मैनी बुक्स। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल 8/6/2022 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं, हैज़ रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हमारा किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारा फॉलो हो रहा है किसमें? एक्टिव वॉइस में। तो हमें पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट को कन्वर्ट करना है। ऑप्शन ए होगा क्या? वर लगा हुआ है। ऑप्शन बी में भी, तो ऑप्शन ए और बी तो इसी तरह कट गए। ऑप्शन सी और डी में से हमारा आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो भी नहीं हो, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर बीइंग नहीं है, यहाँ पर क्या है? BEEN, बीइंग के स्थान पर। ऑप्शन सी भी नहीं है क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं हैज हैव को, तो क्या लगता है? बीन लगता है, जबकि कंटिन्यूस में बीइंग लगता है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, 63 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, द स्वीट मैंगोज वर ईटन बाय द चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल 8/6/2022 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। ये सेंटेंस जो है हमारा किस में है? पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में है, यहाँ पर वर लगा हुआ है, यानी कि पास्ट ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा किस में हो सकता है? किसका होगा स्ट्रक्चर इसमें फॉलो? पास्ट इंडिफिनिट, यानी कि सिंपल पास्ट का इसमें हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होगा। तो अब हमें सिंपल पास्ट में ही एक्टिव वॉइस में ढूंढना है, क्योंकि हमारा पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो हमें एक्टिव वॉइस में ढूंढना है। तो जिससे जिसमें जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगी है वो तो होंगे नहीं। ऑप्शन ए बी सी तो होंगे नहीं। सी को तो वैसे भी आप काट सकते थे, आर लगा है। चिल्ड्रन प्लूरल होता है इसलिए इसके साथ वास नहीं लगेगा। बी भी काट सकते थे। सी ING लगा हुआ है, इससे भी आप देख के इसे बाइकआउट कर सकते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है 64 का, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, द ओल्ड वुमेन वाज हेल्पेड बाय द बॉय विल क्रॉसिंग द रोड। क्वेश्चन नंबर 65 8/6/2022 CHL इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे आपको सीरीज कैसी लग रही है? अगर जो एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वैसे मैं बता दूं ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठाए हैं। तो ये पिनैकल की जो बुक है, पिनैकल की बुक अभी न्यू एडिशन जो आई है उसका मैंने यहाँ पर उठाया हुआ है। 7600 वाली, 7600 TCS थर्ड एडिशन जो बुक है, उसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर उठाए हुए हैं। आई होप आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। अब मैं जो है इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर जो है हमें देख सकते हैं, यहाँ पर ओल्ड, यहाँ पर वाज लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पर क्या लगा हुआ है? वाज है। वाज हेल्पेड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा किसमें? पैसिव में है। वाज लगा है, वाज से हमें पता चला कि किसका सेंटेंस है? पास्ट का हो सकता है, पास्ट का ही है, वाज लगा है इससे। अब हम देखेंगे ये किसका है? पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर अगर जो कंटिन्यूस का होता तो यहाँ पर क्या? बीइंग लगा होता, इसलिए से हम इसे किसका मानेंगे? ये किसका स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो होगा? पास्ट, सिंपल पास्ट का यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होगा। तो हमें सिंपल पास्ट का ही एक्टिव वॉइस में तलाशना है, कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हैज लगा हुआ है। ऑप्शन बी इज लगा हुआ है। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर तो वाज है, ये पास्ट में ही है। ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हम पास्ट, जब ये पास्ट में होता है, कौन? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट जब, सिंपल पास्ट जब एक्टिव में होता है तो इसमें कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होती, इसलिए से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर, 5 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, यूजनिस हैज नॉट यूज्ड द कंप्यूटर फॉर वीक्स। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल 9/6/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर हमें हैज़ लिखा हुआ है, हैज़ नॉट यूज्ड। इसको पढ़ने से क्या फीलिंग आती है? हैज़, हैज़ लिखा हुआ है, यानी कि हैज़ किसका होता है? प्रेजेंट का होता है। नॉट यानी कि निगेटिव है। प्रेजेंट किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव में ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है।
तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट का ही पैसिव वॉइस में सेंटेंस यहाँ पर ढूंढना है, स्ट्रक्चर ढूंढना है, कहाँ पर फॉलो हुआ है। ऑप्शन ए होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट लगा हुआ है, यानी कि ये पास्ट में चला गया। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वाज आ गया है, ये भी पास्ट में चला गया है। अब ऑप्शन बी या डी में से कोई होगा। अब मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर बीइंग और बीन, इन दोनों में केवल आपको डिफरेंस करना है। तो कंटिन्यूअस के साथ तो बीइंग आता है, इसलिए से ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 का बी हमारा राइट आंसर है। नंबर 67 है, अ न्यू पॉलिसी फॉर पीस एंड टॉलरेंस वाज फॉर्मुलेटेड बाय द मेंबर नेशंस इन द यूनिवर्सल काउंसिल मीटिंग यस्टरडे। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल 9/6/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। ये क्वेश्चन शायद आपको टफ लगे, क्योंकि सेंटेंस इसमें बहुत लेंदी है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये वाज फॉर्मुलेटेड लिखा हुआ है, इतना देखना है अपने को। वाज फॉर्मुलेटेड बाई, यानी कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। फॉर्मुलेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो हमारा पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है या फिर पास्ट इंडिफिनिट हो सकता है। तो कंटिन्यूस तो होगा नहीं, क्योंकि कहीं पर भी यहाँ पर बीइंग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए से ये हमारा किसका है, पास्ट इंडिफिनिट का यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है कहीं ना कहीं। तो हमें पास्ट इंडिफिनिट का ही पैसिव पैसिव वॉइस में तो दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में तलाशना है। तो कौन सा आंसर हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी की मैं बात करूँ कि ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर वर लग गया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लग गई है। ऑप्शन सी में भी हेल्पिंग वर्ब लग गई है, क्योंकि पास्ट में जो है, पास्ट इंडिफिनिट में जब सिंपल वो सॉरी एक्टिव में रहता है तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, नहीं लगती ना। इसलिए से बी सी तो ऐसे ही बाइकआउट हो गए। और डी जो है इसमें हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है, इसलिए से हमारा इसका जो आंसर है 67 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड फॉर द एम्बुलेंस एंड टुक हिम इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल 9/6/2022 आफ्टरनून में पूछा हुआ प्रश्न है। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। ये जो है हमारा सेंटेंस किस में हो दिख रहा है आपको? मुझे तो ये पास्ट में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अरेंज्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म बस यूज की गई है, अरेंज्ड, इसलिए से ये मुझे पास्ट में दिख रहा है। अरेंज्ड, अरेंज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर वुड हैव, इसलिए से ये गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर जो है वर अरेंज्ड लिखा हुआ है। और ऑप्शन सी की बात करें तो अरेंज्ड लिखा हुआ है। और ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पर वाज अरेंज्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एम्बुलेंस द हिज फ्रेंड, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है, हिज फ्रेंड शुरू में आ गया। द ये ऑप्शन सी या फिर डी में से हमारा सही है, तो ऑप्शन सी भी जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है, इसलिए से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, वाज का। ऑप्शन डी 68 का राइट आंसर। नंबर 69 है, द टीचर गेव द क्वेश्चन पेपर। एसएससी सीएचएल 9/6/2022 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? ये हमारा यहाँ पर गेव वर्ब लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारी, यानी कि हमारा सेंटेंस इसमें पास्ट का फॉलो हो रहा है स्ट्रक्चर, पास्ट इंडिफिनिट का, यानी कि सिंपल पास्ट का। तो हमें सिंपल पास्ट में ही पैसिव में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन डी तो यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हैज बीन लगा हुआ है। अब ऑप्शन ए बी सी में से कोई है, तो कौन सा है? ऑप्शन बी भी नहीं होगा, बीइंग लगा हुआ है, वाज एक कंटिन्यूस थोड़ी है, तो ऑप्शन बी भी कट गया। अब ऑप्शन सी और ए में से कौन सा होगा? यहाँ पर गिवन और गेव, तो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है गिव की? गिवन होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। ऑप्शन नंबर ए 69 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल 10/6/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? तो मैं यहाँ पर बता दूं, इसका आंसर जो है वो
यहाँ पर हैज़ बीन तो होगा नहीं, क्योंकि हैज़ बीन तो ऊपर भी है। हैज़ बीन ये हमारा किस में है, तो पैसिव वॉइस में है। हैज़ बीन यहाँ पर नहीं होगा। माई पॉकेट पिक्ड, ऑप्शन बी की बात करें तो हैड लगा हुआ है, इसलिए से ये भी नहीं होगा। हमें तो किस में चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी भी हमारा इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 70 का हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हैज़ है, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या था, पैसिव वॉइस में था, हमने एक्टिव वॉइस में से कन्वर्ट किया, तो हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, द वेंडर सोल्ड द वेजिटेबल्स इन द मार्केट। ये क्वेश्चन 10/6/2022 सीएच सेल में आफ्टरनून में पूछा हुआ प्रश्न है। आई होप आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। ऑप्शन नंबर डी, तो इसे आप देखते ही काट सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब बचा कौन, ए बी सी। ए बी सी में से ए भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा किस में, प्रेजेंट में, जबकि हमारा यहाँ पर पास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। हमारा यहाँ पर वर्ब कौन सी है, तो हमारी यहाँ पर वर्ब जो है वो सोल्ड है, SOLD। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सोल्ड ही होती है। तो यहाँ पर ये वाला पास्ट सॉरी प्रेजेंट में है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, और ऑप्शन बी और सी में से बचा। ऑप्शन बी हो सकता है कि नहीं, ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बीइंग लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी कट गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 71 का सी हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, क्वेश्चन को समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 72 है, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय माय फ्रेंड। ये क्वेश्चन SSC CHL 10/6/2022 आफ्टरनून में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन एकदम से मक्खन लग रहे होंगे, बिल्कुल देखते के साथ ही आंसर डायरेक्ट, मतलब कुछ भटकना ही नहीं पड़ता, 2 सेकंड 3 सेकंड केवल लगता है। क्वेश्चन देखा कि वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब विल बी, अरे विल बी है तो इसका मतलब हमारा ए डी तो होगा नहीं, डायरेक्ट ही काट देंगे। अब बी सी में से बचा तो बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर बी आ गया है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब देखते के साथ ही कुछ लोग सेकंडों में इसका आंसर लगा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। क्योंकि यहाँ पर हमारे विल बी के यूज़ क्यों नहीं हुआ, BING, बी का यूज़ नहीं हुआ, ING ये कंटिन्यूस में चला गया ING, इसलिए हमारा जो है सी इसका करेक्ट आंसर है 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 है, ही इन्वाइटेड मी टू हिम प्लेस यस्टरडे। ये क्वेश्चन 10/6/2022 इवनिंग शिफ्ट में CHL में पूछा हुआ प्रश्न है। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। ऑप्शन बी तो यहाँ पर नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन को बाइकआउट कर दिए। अब बचे यहाँ पर ऑप्शन ए और सी, तो ए और सी में से कौन सा हो सकता है, यहाँ पर ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म इनवाइटेड, इनवाइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म माने यानी कि हमारा पास्ट इंडिफिनिट सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो होगा। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता ही क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही ना होता है। तो यहाँ पर हमारी वर्ब ये ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म इनवाइटेड और इधर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 73 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है, सी हैंडल्स आर टास्क इफिशियंटली। ये SSC CGL 11/4/2022 मॉर्निंग Tier 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम जो है वो SSC CGL 2021 Tier 1 की जो नोटिफिकेशन आई थी और इसका एग्जाम जो है 11/4/2022 से कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ था, इसके हम SSC CGL के क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो है हैंडल्स लिखा हुआ है, यानी कि एस लगा हुआ है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमारी किस में होती है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अब आई होप आपको पता होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें होती है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमारी यहाँ पर लगी हुई है, तो हमें यहाँ पर इसे क्या करना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में पैसिव में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट होगा क्या, देखो सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, अब ए या फिर डी में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ पर ए भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बीइंग लगा हुआ है, BEING कंटिन्यूस में लगता है, इसलिए से ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 74 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाय देम। ये क्वेश्चन SSC CGL 11/4/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर हमारा क्या है, वर दिया हुआ है और सरेंडर दिया हुआ है, बाई है यानी कि हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, और पास्ट पास्ट इंडिफिनिट का यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है पैसिव वॉइस में, तो हमें पास्ट इंडिफिनिट का ही सिंपल पास्ट का
एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा इसका आंसर हो सकता है? इसमें जिसमें हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले काट देते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, सी में है, डी में है, यानी कि ए सी डी तो किसी तरह नहीं हो सकते, बचा एक ही ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। नंबर 76 है, गिव द चाइल्ड अ नर्सिंग डाइट। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 11/4/2022 आफ्टरनून में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, लेट अस के बारे में बताया जाता है। मैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको बता देता हूँ। ये एडवाइस या फिर सजेशन का यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो होगा। एक्टिव वॉइस में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ शुड और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा एडवाइस या फिर सजेशन में होगा। तो आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस में हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑब्जेक्ट के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये शुड हो गया, शुड के बाद बी के बाद गिवन हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जो ये क्वेश्चन डाउटफुल लगा हो तो आप इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वास पैसिव वॉइस सर्च करके पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। नंबर 77 है, सी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। ये सीजीएल 11/4/2022 आफ्टरनून में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? यहाँ पर गिफ्टेड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है क्या? गिफ्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही सेम होती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव वॉइस में। हमें सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? यहाँ पर हमें तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वाज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर वाज पास्ट है, पास्ट में वाज पर, प्रेजेंट में हैज एम, ये प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन पास्ट में हमारा वाज होता है, इसलिए से ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड बीन इन्वाइटेड बाय हिम बिफोर लंच। ये क्वेश्चन सीजीएल 11/4/2022 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? इसको तो देखते के साथ ही मतलब हेल्पिंग वर्ब देखी कि तुरंत आंसर। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हैड बीन, और किसी में हैड है क्या? ऑप्शन नंबर सी। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर सी में हमारा जो है वो हेड है, इसलिए से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है 78 का सी। अब ये हमारा सेंटेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट में हमारा सेंटेंस फॉलो हो रहा है। ये हमारा पैसिव वॉइस में यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है, ट्रम्पीज आर बीइंग बिलो बाय द सोल्जर्स टू अनाउंस द विक्ट्री। सीजीएल 11/4/2022 इवनिंग शिफ्ट में। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर आर बीइंग है, यानी कि सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, ये पैसिव वॉइस है, बाय लगा हुआ है, तो हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव वॉइस इसका कौन सा हो सकता है? पहला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वर लगा हुआ है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस में हो गया। ऑप्शन सी की बात करें तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ब्लोइंग हमारी वर्ब है, ब्लो हमारी वर्ब है जिसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, और ये हमारा हो नहीं सकता, ये भी हमारा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 79 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 80 है, हेटेड कैन बी ओवरकम बाय लव। 12/4/2022 मॉर्निंग शिफ्ट सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर ऑप्शन बी और डी तो आप ऐसे ही देखते के साथ बाइक आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब, इसमें इज। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कैन लगा हुआ है, ये हमारा पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी कि हमारा किसका है, मॉडल का है। मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और इसके बाद प्लस में सब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव वॉइस में होता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किस में फॉलो है, पैसिव वॉइस में। हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एक्टिव में बताया क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर जहाँ फॉलो होगा जिस ऑप्शन में, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो लव है, मॉडल क्या है, कैन है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ओवर
कम या फिर ओवरकेम, यहाँ पर कम केम में कंफ्यूजन होगा बहुत से लोगों को। हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ओवरकम, COME होगा, CAME नहीं होगा, COME। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है, डू यू ट्रस्ट मी। ये SSC CGL 12/4/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये हमें किस में दिया हुआ है सेंटेंस? एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, तो हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ट्रस्ट का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्रस्टेड हो जाएगा। तो ट्रस्टेड सभी में दिया हुआ है, बाय यू, है ना। और मी जो है यहाँ पर क्या है हमारा? मी ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, सब्जेक्टिव केस क्या होगा मी का? आई होगा, आई एम। तो आई एम जो है, तो आई एम एक ये रहा और एक ये रहा, एम आई। हमारा ये सेंटेंस किस में है? निगेटिव में है। डू यू ट्रस्टेड मी, डू यू ट्रस्टेड मी, तो आई एम ट्रस्टेड बाय यू, एम आई ट्रस्टेड बाय यू। तो इसका कौन सा होगा आंसर? इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 81 का ए करेक्ट है। यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हुआ है सही से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा गलत है, एम आई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। 81 का ए करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, ही ओपनड द डोर फॉर हिज मदर। ये CGL 11/4/2021 आफ्टर, सॉरी यहाँ पर 22 होना चाहिए, 11/4/2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन लिखा हुआ है, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म सेम होती है ओपन की। तो ये हमारा किसका किस्म का स्ट्रक्चर हो सकता है? पास्ट इंडिफिनिट का, एक्टिव वॉइस में। तो हमें इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन डी की बात करें तो डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इज लगा हुआ है, इसलिए से डी गलत हो गया। ऑप्शन ए या बी में से कोई होगा। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हैड बीन आ गया, यानी कि पास्ट परफेक्ट आ गया। अब यहाँ पर ए बी में से होगा, तो ए क्या है? ओपन लिखा हुआ है, बी में क्या है? ओपन है। तो हमें वर्ब की क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। 82 का हमारा क्या हो जाएगा? 82 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पर ओपन नहीं होगा, ये ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, द पोएम्स ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोस्ट्स आर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस। ये 11/4/2021 CGL में पूछा हुआ आफ्टरनून में प्रश्न है। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। अब जो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है आर बीइंग, यानी कि ये किसमें स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर फॉलो होगा इसमें? कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो होगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वर्ब कौन सी है? तो ट्रांसलेट है, ट्रांसलेटेड हमारी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें ING इसमें चाहिए। ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेटिंग ए में है, बी में है, यानी कि ए बी में से कोई हो सकता है, पर लेकिन सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो सी डी को हम काट देंगे। वो यहाँ पर ए बी में लड़ाई है, तो यानी कि ए भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब यानी कि पास्ट का आ गया है वर्ब। हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट का चाहिए। तो ये ऑप्शन ए जो है आर बिल्कुल सही आंसर है। 83 का हमारा क्या हो जाएगा? 83 का बी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है, ऑल द इनमेट्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम द बिल्डिंग बाय द फायरमैन। यहाँ पर हमारी वर्ब कौन सी है? तो हमारी वर्ब यहाँ पर रेस्क्यूज्ड है, मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब वेयर है। यानी कि ये सेंटेंस हमारा किसका है? पास्ट इंडिफिनिट। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, तो हमें क्या करना है? पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल में प्रेजेंट करना है, सिंपल पास्ट में, एक्टिव वॉइस में। तो हमारा आर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। हैव बीन नहीं होगा, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है, हैव दिया हुआ है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में फॉलो कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी 84 का। नंबर 85 है, ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स हैव बीन डिस्प्लेड ऑन द टेबल्स। ये CGL 12/4/2022 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा या फिर करने का प्रयास किया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हैव बीन लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर क्या हैव बीन लिखा हुआ है, हैव बीन डिस्प्लेड। यानी कि हैव बीन से हमें क्या पता चलता है कि ये सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो हो रहा है पैसिव वॉइस में, तो हमें इसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हैव बीन है तो हमें केवल हैज़ हैव देखना है ऑप्शन में। ए में है हैव, बी में है क्या? नहीं है, तो बी हमारा गलत हो गया, बी में आर का यूज़ कर दिया, यानी कि कंटिन्यूस ING। ऑप्शन डी की बात करें तो ये फ्यूचर आ गया, विल बी ING। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब ए या फिर सी में से हमारा हो सकता है। तो हमारा क्या होता है?
इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ऑप्शन ए हो सकता है क्या? ऑप्शन ए नहीं होगा। डिस्प्ले हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, डिस्प्लेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन नंबर 85 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रीति इनवाइटेड रितु फॉर अ पार्टी। इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? ये 13/4/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है सीजीएल में। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर इनवाइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है सिंपल पास्ट का। एक्टिव वॉइस में तो हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हमारा ऑप्शन सी और डी तो हम देखते के साथ ही काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रीति जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही हमारा पहले आ गया है, इसलिए से सी डी तो बिल्कुल गलत होगा। ऑब्जेक्ट ए और बी में आया हुआ है। अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब अगर जो पहचान लें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो इज तो होगी नहीं, क्योंकि इज जो है वो हमारी किसकी है? प्रेजेंट की होती है। हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 86 का ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द स्मिथ्स हैव पुट अप अ ह्यूज क्रिसमस ट्री। मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं, हैव लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर हैव है। तो हमें केवल हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब बस देखना है और कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर इज है बी वाले में, तो बी तो नहीं होगा। सी में इज है तो सी नहीं होगा। डी में वाज है यानी कि तो पास्ट में ही चला गया, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि बी सी डी तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 87 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए जो है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, सी इज मेकिंग अ ब्यूटीफुल बेडेड सर्टेन। 13/4/2022 सीजीएल आफ्टरनून में पूछा हुआ प्रश्न है। इसे भी आपने देखते हुए लगा दिया होगा तुरंत आंसर इसका। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आईएनजी इज यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो हो रहा है, वो भी एक्टिव वॉइस में। हमें पैसिव वॉइस में देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो कौन सा हो सकता है? डी नहीं होगा। और कौन सा नहीं होगा? बी ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वाज आ गया है। अब यहाँ पर बी भी नहीं होगा। कौन सा बच्चा? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 88 का। सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है, रोहन वाज पुश्ड इनटू द पोल बाय करण। सीजीएल 13/4/2022 आफ्टरनून में पूछा हुआ प्रश्न है हमारा। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाज पास्ट है, यानी कि ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है? पास्ट इंडिफिनिट का, यानी कि सिंपल पास्ट का। किसमें है? पैसिव वॉइस में है। सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस में ये हमारा स्ट्रक्चर जो है फॉलो हो रहा है। अब इसमें हमारा आंसर कौन सा हो सकता है? तो आप देख सकते हैं इसमें हैड है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये वाज और आईएनजी लग गया, यानी कंटिन्यूस बन गया है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा ये ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि वाज पुशिंग यानी कि ये कंटिन्यूस हो गया है। पास्ट कंटिन्यूस हैड भी नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट हो गया है। हमारा आंसर जो है वो ई से सॉरी सी, यहाँ पर सी या फिर डी में से कोई हो सकता है, सी या फिर डी। अब सी या फिर डी में से कौन सा हो सकता है? तो हमें देखना है सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पर करण हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि ये पैसिव में है। तो करण हमारा सब्जेक्ट है, तो करण जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा इसका जो है 89 का बिल्कुल सही है। 89 का हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है, द कैच वेल शार्क्स कमर्शियली इन सम प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन जो है ये 13/4/2022 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपने इसे करने का प्रयास किया हो। यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है? तो वर्ब हमारा यहाँ पर कैच है। कैच हमारा यहाँ पर वर्ब है। अब ये सेंटेंस हमारा किसका है? तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो हो रहा है। तो अब हमें सिंपल प्रेजेंट ही तलाशना है। तो यहाँ पर क्या है? ये एक्टिव वॉइस में है, हमें पैसिव वॉइस इसका देखना है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है? जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में वर दिया हुआ है, इसलिए से ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी आर बीइंग दिया हुआ है, यानी कंटिन्यूस में चला गया, तो बी भी गलत हो गया हमारा। सी हैव बीन दिया हुआ है, तो हैव बीन यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, हमें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट चाहिए। हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जबकि ए बी सी ये तीनों गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 91 है, अ कार्टून फिल्म इज बीइंग वॉच्ड बाय प्रवीण। सीजीएल 13/4/2022 इवनिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इज बीइंग यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इज बीइंग से हमें पता चला कि ये किसका है? कंटिन्यूअस का है। वॉच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, यानी कि सब्जेक्ट किसमें है हमारा?
पैसिव वॉइस में है। हमें इसका क्या देखना है, एक्टिव वॉइस तलाशना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस। तो पहले तो हो नहीं सकता, यहाँ पर वुड है। बी की बात करें तो बी भी नहीं हो सकता, हैड बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। सी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, वाज्ड है, जबकि हमें क्या चाहिए, आईएनजी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 91 का हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जबकि ए बी सी ये तीनों ही गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है, हु इज क्रिएटिंग दिस मैस। ये 18/4/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। ये जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो ये किसका है, ये हमें दिया हुआ है WH फैमिली से, WH वर्ड से। हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं हु के। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है, जबकि पैसिव वॉइस में दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला हु के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और दूसरा बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, ये सेंटेंस जो दिया हुआ हमारा किस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए से ऑप्शन बी तो होगा नहीं, हैज वाला। अब ए सी डी में से कोई हो सकता है। तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखकर यहाँ पर इसको बता सकते हैं कौन सा होगा इसका आंसर। आई होप आपने करने का प्रयास किया होगा। मैं यहाँ पर इसको आंसर जो है बता देता हूँ। यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है 92 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है। ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं है, इसलिए से। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है, द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। CGL 18/4/22 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है ये। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अब मैं जो है इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ पर हमारा फाउंड जो है वो क्या है, वर्ब है। फाउंड यहाँ पर हमारा वर्ब है। अब वर्ब सेकंड फॉर्म हमें ये दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पास्ट का है। पास्ट सिंपल पास्ट का यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, तो हमें सिंपल पास्ट में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हैड बीन तो होगा नहीं, हैड बीन है। वाज हो सकता है, वाज फाउंड सी भी हो सकता है, पर डी नहीं होगा, हैज बीन लगा इसलिए डी भी नहीं होगा। अब बी सी में से कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर इनसे हम पता लगाएंगे। यहाँ पर ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट आ गया है, इसलिए से ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है वो, सॉरी बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 93 का बी हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है, सी हैज़ रीड ऑल द प्लेयर्स ऑफ शेक्सपियर्स। इसको तो आपने देखते ही लगा दिया होगा क्योंकि यहाँ पर हैज़ है, और हैज़ हैव हमें और किसी में दिख नहीं रहा। ऑप्शन नंबर बी बस में दिख रहा है हैव, इसलिए से हमारा बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में दिया था, हमें पैसिव में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पर हैव बीन बाय लगा गया, यानी कि पैसिव में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 है, यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज़। का आंसर क्या हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग। ये 18/4/22 आफ्टरनून में CGL में पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुड का प्रयोग हुआ है, यानी कि मॉडल। यहाँ पर क्या है, मॉडल, पैसिव वॉइस विथ मॉडल, मॉडल का यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो हमारा ये सेंटेंस किस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो मॉडल का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पर इसको कौन सा सेंटेंस मतलब कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। योर मनी सभी में है, तो योर मनी तो सभी में है, ठीक है। इज नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, ये दो कट गए। अब बच्चा कुड हैव बीन, कुड हैव बीन नहीं होगा, कुड भी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, कुड हैव बीन। यहाँ पर हैव है क्या ऑप्शन में, नहीं है, इसलिए से एक होता है मॉडल प्लस है, मॉडल प्लस है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये होता है एक एक्टिव। पर अभी वो उस तरह क्वेश्चन नहीं आया है, जब आएगा तो मैं उसका स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा। इसका स्ट्रक्चर मैं एक बता चुका हूँ, यही क्वेश्चन मतलब एक और मॉडल का आ चुका है, 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं इसका स्ट्रक्चर पीछे बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 96 है, मोस्ट लिजार्ड्स रिले ऑन कॉम्बी फ्लैग टू हाइड फ्रॉम द इनेमीज। CGL 18/4/22 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। आई होप आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये सेंटेंस हमारा किस में है, तो प्रेजेंट रिले, यहाँ पर हमारा क्या है, वर्ब है।
रिले हमारा वर्ब है, इससे हमें क्या पता चला कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो हो रहा है, हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इसे। तो कौन सा इसमें से आंसर हो सकता है ऑप्शन में से? ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर हैज़ बीन है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बी या फिर डी में से हो सकता है। अब बी डी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आर बीइंग का प्रयोग भी हुआ है, DEING, यानी कि कंटिन्यूस थोड़ी है, इसलिए से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 96 का बी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है, इट इज़ टाइम टू रिवाइज द सिलेबी। 18/4/22 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। आई होप आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। इसमें जो है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो किसी भी तरह नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर हैज़ बीन है, वाज टाइम, ऑप्शन सी और डी तो कट गए। अब ए या फिर बी में से हो सकता है, तो ए बी में से हमारा आंसर कौन सा हो सकता है? केवल यहाँ पर बी का अंतर है, इसमें बी है इसमें बी नहीं है, तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 है, द चिल्ड्रन आर डूइंग हार्ड वर्क। 19/4/22 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। आई होप आपने इसका आंसर किया होगा। यहाँ पर सी और डी तो हम पहले से ही देख कर ही बाय आउट कर सकते हैं कि सी और डी तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग हुआ है, वाज बीन का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बी भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बीइंग का प्रयोग होगा, यहाँ पर डूइंग है, इसलिए से मतलब ING है, कंटिन्यूस में हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, इसलिए से हमारा बीइंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर 98 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं 99 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 है, अरेस्टेड द थीफ। ये क्वेश्चन जो है CGL में 19/4/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ है, और ये सेंटेंस जो दिया हुआ है हमें किस में दिया हुआ है? तो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है ये सेंटेंस, हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। अगर जो आपने लेट और लेट अस का कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब पढ़ा होगा तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये सेंटेंस हमें एक्टिव में दिया हुआ है, हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा अरेस्ट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है? द थीफ। एक्टिव वॉइस में हमें इसी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक्टिव में दिया हुआ है, आपको यहाँ पर पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो इसे आप पैसिव में इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कौन सा इसका आंसर हो सकता है? इस बेसिस पर इसका आंसर जो है वो बी और डी, तो बी और सी तो नहीं हो सकता, ये तो ए होगा या तो बी होगा। अब सॉरी, ए होगा या तो डी होगा, ए डी में से कौन सा हो सकता है? लेट द थीफ दोनों में है, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, यही यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, इसलिए से हमारा ए जो है वो गलत है, पर लेकिन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको मेरी वीडियो की सीरीज पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस की सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये हमारी जो ये सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें लगभग 10 पार्ट आएंगे, जिसमें से ये दूसरा पार्ट है, अभी 8 पार्ट बाकी हैं। हर पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि मैं और अधिक वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, माई मैनेजर विल बी असाइंड अ न्यू प्रोजेक्ट बाय मी। ये सेंटेंस जो है हमारा किस में दिया हुआ है? तो पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसे हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर विल बी लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा किसका है? फ्यूचर का है। तो अब हम इसमें देख सकते हैं बी और सी तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर इज आ गया है, हैज़ आ गया है, ये प्रेजेंट में चले गए हैं, इसलिए से हमें तो फ्यूचर का चाहिए। तो हमारा और डी भी नहीं होगा, सॉरी डी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एम है, ये भी प्रेजेंट में चला गया है। केवल ए ऑप्शन जो है वो केवल फ्यूचर में है, आई विल बी असाइन। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो हमारा 100 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारी एक्टिव पैसिव की जो सीरीज चल रही है इसमें हमारा ये सेकंड पार्ट वीडियो है। लास्ट क्वेश्चन है, माय मैनेजर विल बी असाइंड अ न्यू प्रोजेक्ट बाय मी। ये सेंटेंस हमें किस में दिया हुआ है? तो पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, बाय लगा हुआ है। पैसिव वॉइस में विल बी, यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट का यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है पैसिव वॉइस में।
तो इसे हमें कन्वर्ट करना है किसी एक्टिव वॉइस में, फ्यूचर इंडिफिनिट को। तो कौन सा आंसर इसका हो सकता है? अब जैसे कि यहाँ पर इज़ है बी में, सी में वह हैज़ है और डी में एम है, यानी कि ये तीनों जो हैं ये किसके हो गए? प्रेजेंट के यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फॉलो हो रही है, पर लेकिन हमें किसका चाहिए? फ्यूचर का चाहिए। केवल फ्यूचर का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।